नमस्कार दोस्तों। आज की जैसा आपने देखा होगा कि बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम जो कि आज हुआ 2 पालियों में, जिसको लेके बहुत सारे लोगों में शंका भी, क्वेश्चन इस तरह का आया, क्वेश्चन इस तरह का आया कि मेरे पास लगभग 70 से 75 क्वेश्चन है, जिसको मैं एनालाइज करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है बिहार ईएसआई के कट ऑफ को, अभी बिहार दरोगा के कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए। तो पहला जो था सुबह का पेपर, जो कि हिंदी का पेपर था, बहुत ही आसान। उसमें आपको 30% मार्क्स लाना था, जो कि अधिकतर लोगों का बिहार में आ ही रहा होगा। अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर, सेकंड पेपर पर। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके बाद मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि नहीं बनने वाले थे। तो नहीं बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे लगभग कितने क्वेश्चन थे जो कि बहुत कम लोगों को ही मालूम होंगे। तो सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन जो कि मेरे पास है, जो मैंने खुद एग्ज़ाम दिया और मेरे पास वो क्वेश्चन है। एक जू पूछा था, ब्रोनेक्स जू, कि ब्रोनेक्स जू किस देश में है। उसमें 4 ऑप्शन में था, एक इटली था, एक यूएसए था, एक रसिया था, एक और कोई ऑप्शन था। तो इसका सही आंसर है यूएसए, अमेरिका, न्यूयॉर्क में ये जू है। तो ये क्वेश्चन आप जो मान सकते हैं, एक क्वेश्चन जो हुआ, ये क्वेश्चन जो है कि अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत कम लोगों ने इसको सही अटेम्प्ट लिए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर। एक था मनी ने कलाई करके क्वेश्चन था कि ये किस भाषा में लिखा गया है, ये कौन से भाषा में इस किताब को या इस व्याकरण को ये लिखा गया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत था। तो इसका सही ऑप्शन है तमिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिल। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा, जो कि था नबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। नबार्ड के वर्तमान में चेयरमैन, नबार्ड के। तो ये स्पीडी का क्वेश्चन था, स्पीडी, एजुटेरिया, सब जगह क्वेश्चन था। इसका सही ऑप्शन था GR चिंटेला। GR चिंटेला, इसका सही ऑप्शन GR चिंटेला था, नबार्ड के, जो कि वर्तमान में चेयरमैन है। 3 क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन था, कार्बोरेंडम की संरचना कैसी है। कार्बोरेंडम की संरचना कैसी है। कार्बोरेंडम की संरचना किस प्रकार की। कार्बोरेंडम की संरचना चतुष्फलकीय, यानी हीरा की तरह, ग्रेफाइट की तरह, या NaSO4, और एक और ऑप्शन था CaCO की तरह। तो इसका सही ऑप्शन NaSO4 वाला जो ऑप्शन था वो होगा, इसकी संरचना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो था कि आदर्श गैस यानी आइडियल गैस में जब वो समतापीय हो जाता है, यानी इक्वल टेम्परेचर पाया जाता है आइडियल गैस, तो उसमें कौन सा परिवर्तन होगा। दाब बढ़ाने पर परिवर्तन, दाब बढ़ाने पर उसका ऊर्जा पूछा था कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। दाब बढ़ाने पर उसका दाब बढ़ाने पर कम होगा ऊर्जा, या दाब बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ेगा, या स्थिर नियत रहेगा। तो आइडियल गैस में सीधा सीधी इसका था, आइडियल गैस, जो भी आइडियल गैस होगा वो कांस्टेंट होगा, आइडियल गैस कांस्टेंट होगा। इसका डी नंबर ऑप्शन होगा कि आइडियल गैस में कांस्टेंट होगा। उसके बाद था NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो ये परेश रावल, ये भी करंट का क्वेश्चन था, परेश रावल करंट का क्वेश्चन। उसके बाद आपको फिल्म फेयर लाइफ टाइम 2020 पूछा था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है। तो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसमें बहुत सारे लोग वहीदा रहमान मार के आए हैं, जो कि गलत है। वहीदा रहमान बिल्कुल नहीं, रमेश सिप्पी ही होंगे इसमें।
उसके बाद आपको एक क्वेश्चन था कि जी से 30 कौन सा सैटेलाइट जो कि इसरो ने छोड़ा, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको जी से 30 को इसरो ने जो अपने मतलब छोड़ा है उपग्रह को। इसमें एक ऑप्शन नेविगेशन था, लोग इसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे नेविगेशन को देखते हुए, लेकिन इसका सही आंसर होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एक क्वेश्चन था कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला, कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड, कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला, तो ये कृष्ण कुमार हुड्डा हरियाणा के रहने वाले हैं, कृष्ण कुमार हुड्डा को ये मिला कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड। फिर एक वेब पोर्टल पूछा था, पोर्टल परिवेश, वेब पोर्टल परिवेश कौन से मंत्रालय से, तो एक स्वास्थ्य मंत्रालय था, एक पर्यावरण मंत्रालय था, तो इसमें सही ऑप्शन पर्यावरण मंत्रालय होगा जिसकी नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था जनजाति और जनजातीय समूह को पर्यावरण से जोड़ने के लिए। एक ऑपरेशन माई सहेली पूछा था, तो माई सहेली अधिकतर लोगों ने सही किया होगा, भारतीय रेल स्त्री की सुरक्षा के लिए योजना चालू किया गया था। उसके बाद था अमीबा भोजन किस तरह अवशोषित करता, अमीबा भोजन किस तरह ग्रहण करता है, तो ये अवशोषण के थ्रू हो जाएगा, अवशोषण के थ्रू। फिर एक क्वेश्चन आपको था कि जौनपुर की स्थापना किसने की, तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, यानी जौना खान की याद में, उनका मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खान था, उसके याद में किया था। फिर एक क्वेश्चन था AIR स्कैनर ऐप, तो ये ऐप जो है IIT बम्बई 15 अगस्त को, ये भी स्पीडी का क्वेश्चन है, एविटेरिया में भी है, 15 अगस्त 2020 को IIT बम्बई ने इसको लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन था न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस कहाँ है भाई, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है, ये न्यू दिल्ली में है, एक क्वेश्चन था कि बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से, बांग्लादेश, तो ये वेस्ट बंगाल, ऑप्शन में असम भी था, त्रिपुरा भी था, लोग कन्फ्यूज हुएंगे, लेकिन इसका सही आंसर वेस्ट बंगाल है। एक क्वेश्चन उसके बाद था लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये लिंगराज मंदिर। उसके बाद था प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा अनामुडी हो जाएगा। दोडाबटी भी था ऑप्शन में जो कि नीलगिरी है, नीलगिरी की, लेकिन प्रायद्वीप पठार की अनामुडी पूछ दिया। फिर एक था सबसे पुरानी चोटी नहीं, सबसे पुराना भाग पूछा था, तो ये अरावली हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन था हिमालय में कौन सा जाति घुमंटू जाति नहीं पाया जाता, जाति जो घुमंटू नहीं है, तो ये हो जाएगा टोडा, जो कि नीलगिरी की जाति है, तो हिमालय में कहाँ से पाई जाएगी। एक क्वेश्चन थी कि वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पानी से ज़्यादा तो ये होगा डूब जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको था चांदी का सिक्का जलाली, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्होंने जोधा अकबर देखा होगा तो वो तो जरूर मारे होंगे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यानी अकबर ने चालू किया। एक क्वेश्चन था कि समतल दर्पण और बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ये काल्पनिक होगा, दर्पण के पीछे होगा, ऑप्शन भी था। फिर एक क्वेश्चन था कि 1857 में क्रांति जो हुआ बिहार में जो हुआ
बिहार में जो हुआ उसका प्रभाव किस पर पड़ा? तो ये जमींदारों पर पड़ा था, सबसे ज़्यादा प्रभाव जमींदारों को प्रभावित किया गया था। उसके बाद था एक एसोसिएशन पूछा गया कि एसोसिएशन कौन सा एसोसिएशन उसमें ये इंडियन एसोसिएशन खोला गया था। तो 1883 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये किया गया था, ये भी क्वेश्चन था एक। फिर एक क्वेश्चन था आपको जानने जाके ये था कि जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, तो ये हो जाएगा सेक्सुअल प्रोडक्शन में, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर एक होता है स्मोक, किसका एग्जाम्पल है? स्मोक एग्जाम्पल पूछा था, तो ये हो जाएगा आपको जाके सॉलिड डिस्प्रेस्ड इन गैस, यानी कि ठोस घुला हुआ द्रव में, गैस में। एक क्वेश्चन था नियाग्रा जलप्रपात, ये तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का जलप्रपात, यानी इसमें उत्तरी अमेरिका होगा, ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका दिया था तो उत्तरी अमेरिका होगा। उसके बाद था एक क्वेश्चन पुरोकर्णी समाज, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस समाज को, दयानंद सरस्वती जी ने खोला था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोला था इस समाज को। फिर एक क्वेश्चन था कि आपको मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा एलिमेंट था? तो सीजियम इसका आंसर होगा। बेरियम भी था, सोडियम भी था और कार्बन भी ऑप्शन में, तो इसका सीजियम आंसर हो जाएगा। एक था कि स्तूप अपशेष जो कि अशोक से रिलेटेड था, तो कौन से इसमें शिलालेख में था? तो सांची एक ऑप्शन में था, वो नहीं होगा। एक कल्ला करके कोई ऑप्शन में था, वो होगा। एक अरावती भी था ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा। कल्लापट्टी करके कुछ था, वो होगा। एक ऑप्शन में और था जो कि था आपको, एक ऑप्शन में देहार कुठार करके, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसमें कल्लावती अशोक के शिलालेख में हो जाएगा। फिर एक था आपको जाके इडक्कल गुफा और पहाड़ी का नाम भी दिया हुआ था अम्बू कुठी पहाड़ी। तो ये कहाँ है? तो ये केरल में है। ये कहाँ है? केरल में। ये क्वेश्चन एक था। फिर अटॉर्नी जनरल था ऑफ यूके, तो इसमें ऋषि सुनक भी जी थे, प्रीति पटेल भी था, लेकिन इसमें स्नेहा हो गए। तो लोग इसमें प्रीति और प्रीति और ऋषि में कंफ्यूज होकर बहुत गलती किए होंगे इसमें। फिर एक था चंद्रयान 2 जो मिट्टी का फोटो खींचा है, क्रेटर जो नाम रखा गया था, वो किस साइंटिस्ट पर? तो ये विक्रम साराभाई, चंद्रयान 2 वाला जो क्वेश्चन था विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया इसको। फिर एक क्वेश्चन था आपको जाके कॉटन की फैमिली से रिलेटेड था, कॉटन कौन से फैमिली से है, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर अभी तक मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। एक था कि प्रतिरोध आधा करने पर तापीय प्रभाव क्या पड़ेगा? तापीय प्रभाव, तो इसका सही आंसर होगा 1/4 इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद था आपको जाके लगभग मैंने सब क्वेश्चन आपको बता ही दिया। अब मैं आता हूँ ऐसे क्वेश्चन पर जो कि आपने सुना भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन था फॉर्मीहेलाइड तथा KH को हम मिलाते हैं तो मेथनॉल बनता है, मेथनॉल और फॉर्नेट बनता है, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पहली बार मैंने भी देखा, पहली बार मैंने भी सुना, ये क्वेश्चन जो कि बाहर था। फिर Na2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण क्या है? तो ये +6 होगा इसका आंसर।
+6, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ओपिन और ऑक्सीकरण जो होता है उसकी विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगी, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, जो कि मेरे को याद है, मैं वो बताता जा रहा हूँ आप लोग को साथियों। एक क्वेश्चन था कि झील के लिटरेल जोन में कौन सा पौधा पाया जाता है, लिटरेल जोन में कौन सा पौधा पाया जाता है, ये क्वेश्चन था एक। फिर एक क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें दिया हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 46 था, चौरी चौरा था, फरवरी 1922 वो भी सही था। फिर एक था आपको जाके जालियांवाला, तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त दिया था, जबकि वो हुआ था 8 अगस्त को, तो ये 8 अगस्त वाला इसमें हुआ, यानी गलत ये मिला हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था आपको जाके कि H2O2 की संरचना कैसी है, तो लोग इसमें बोल रहे हैं कि H यहाँ होगा, O यहाँ होगा, O यहाँ होगा, H, ये गलत है। H यहाँ होगा, O यहाँ होगा, O यहाँ होगा, H यहाँ होगा, ये सही है, ये ऑप्शन में भी था और ये ही सही है, H यहाँ पर होगा, ये सही, ये वाला गलत है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो कि गलत है। एक क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी में आइसोटॉप, यानी कि आइसोटॉप समान परमाणु संख्या वाले जब एक ये होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब निकलता है तो उसका जो रेशियो होता है जनरली क्या होता था, E+ इमिशन, इसका सही आंसर। उसमें एक ऑप्शन E- इमिशन था, फिर पॉजिट्रॉन इमिशन था, फिर K+ न्यूट्रॉन इमिशन, तो E+ इमिशन होगा इसका आंसर। उसके बाद था फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता, राफेल नडाल ने जीता, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। एक क्वेश्चन था यूक्रेन से था क्वेश्चन कि यूक्रेन वाला क्वेश्चन था कि यूक्रेन में जो हुआ है, यूक्रेन में जो हुआ है वो एक पूछा था परमाणु जो विस्फोट हुआ था तो यूक्रेन में हुआ था, ये यूक्रेन होगा इसमें आंसर। फिर अब मैथ के क्वेश्चन पर आते हैं, मैथ के क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो मैथ का क्वेश्चन था कि 10 आदमी मिले किसी काम को 32 दिन में करते हैं, 2 आदमी और आ गए, तो वो क्वेश्चन था, इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आपका मैथ में था कि 567 को भागा देना था, तो उसमें 1 0 0 1 0 0 1 होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैथ में था कि मैथ में एक क्वेश्चन था कि 24 किलोमीटर पर घंटा से मुंबई से पुणे जाता, फिर लौटता 30 किलोमीटर पर घंटा से, तो उसका एवरेज किलोमीटर पर आवर बताइए चाल, ये भी क्वेश्चन था मैथ में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि महिला और पुरुष की जनसंख्या इतनी इतनी दी हुई थी, कुल 527 महिला थी, पुरुष 615 था, तो टोटल में महिला का परसेंटेज, यानी इन दोनों को जोड़ देना था और जोड़ के महिला से भागा देगा 100 से ये कर देना था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग का एक क्वेश्चन ये था कि एक डायग्राम ऐसे करके दिया हुआ था और उसके बाद ऐसे यहाँ पर ऐसे था, तो उसका बोल रहा था प्रतिबिंब का क्या बनेगा प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था रीजनिंग में। फिर एक क्वेश्चन रीजनिंग में था सीरीज में NDA करके BAC, ये भी क्वेश्चन जिन्होंने रीजनिंग का प्रैक्टिस किया ये भी बनाए होंगे। मतलब मैथ और रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन में 10 बनाने लायक थे, यानी आराम से बनने वाले थे, 10 में से 10 क्वेश्चन। मेनली जो यहाँ दिक्कत लोगों को हुआ होगा वो दिक्कत यहाँ पर आया होगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, 10 से 12 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक Na2SO4 जो पूछा गया था रासायनिक नाम, वो क्वेश्चन था केमिस्ट्री में। फिर आपको केमिस्ट्री में था कि क्लोरीन को जब डाइथाइल क्लोरीन को किया जाता है बंद प्रकाश में, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री में। अब आते हैं मुद्दे की बात, कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो कट ऑफ की बात जो है, ये कट ऑफ की बात मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कट ऑफ जो है उसको कौन कौन सा फैक्टर उसको
प्रभावित करने वाला। डेटा पूरा आने के बाद मैं कट ऑफ को बताऊंगा। आपको लगभग मैंने 70 से 80 क्वेश्चन बता दिया, यानी कि 70 से 80 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद खूब ध्यान आएगा, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने क्वेश्चन को देख लें और मिला लें, और उसके बाद कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।